यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उत्तराखंड के हरक सिंह रावत को इस बात का गुमान था कि वे किसी की सरकार बना और बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि जब बीजेपी में उनकी मनमानी चली नहीं तो वे चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। हरक सिंह रावत बीजेपी से अपनी बहू अनुकृति गोसाई के साथ 2 चंपुओं के लिए भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी बातें नहीं मानी और उन्हें सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को ही टिकट नहीं दिया, बल्कि बदले में उनकी बहू अनुकृति देसाई को कोटद्वार से टिकट दिया। हरक सिंह रावत ने अपने सारे गेड़े अपनी बहू को चुनाव जिताने के लिए खोल दिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उत्तराखंड में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत तो मिली ही, साथ ही हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई चुनाव हार गई। अनुकृति को बीजेपी के दिलीप सिंह रावत ने हराया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई के मैदान में होने से सबकी निगाहें इस सीट पर लगी थी। अनुकृति के टिकट के चक्कर में हरक सिंह रावत को भाजपा से विदा होना पड़ा था। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई इस बार लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। हरक सिंह रावत पर बहू को जीत दिलवाने के साथ साथ कांग्रेस को बहुमत दिलाने का दायित्व भी है। अनुकृति के टिकट की घोषणा के साथ ही उनका विरोध शुरू हो गया था। स्थानीय कांग्रेसियों ने अनुकृति को टिकट देने के विरोध में कोटद्वार से लेकर राजधानी में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक में प्रदर्शन किया था। वो स्थानीय नेताओं को ही टिकट देने की मांग कर रहे थे। दरअसल चुनाव से कुछ दिन पहले ही अनुकृति हरक के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थी। शुरू से ही सियासी गलियारों में चर्चा रही कि हरक भाजपा से अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यहां से वो अनुकृति को टिकट दिलाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन अनुकृति भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह रावत से पिछड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।